क्या? कि मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या, रंग बदलती इस दुनिया का रूप है क्या। तो ये क्या है, ये मंदिर है, मंदिर में ये मूरत है कि मूरत कैसी होती है, तेरी सूरत जैसी होती है। ये क्या है, एक मंदिर संकेत किया आपने कि मेरा पूरा गाना एक स्थान से, स्थान नहीं बदला, स्थान नहीं बदला, गौतम ऋषि के आश्रम के आसपास ही पूरा गीत घूम रहा है। क्रांतिमाला जी, गाना सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम परेशान हो गए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, जिनको विश्वामित्र जी ने चुना कि ये असुरों का संहार कर सकते हैं, इस योग के समझा, स्वयं ऋषि विश्वामित्र के साथ हैं और राम जी आश्रम नहीं पहचानते। केवल फिल्मी गाने के चक्कर में, फिल्मी गाना जैसा भी हो, कीर्तन एक अपने आप में अलग विधा है। राम जी ने कहा कि ये क्या है, राम जी आश्रम नहीं पहचानते थे। ऋषियों के साथ रहने वाले और गुरुकुल में पढ़ने वाले राम जी आश्रम नहीं पहचानते हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो विश्वामित्र जी ने कहा ये आश्रम है। अरे वाह, अच्छा आश्रम है, आश्रम में कौन रहता है? ऋषि रहते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्या है, ये पत्थर है। राम जी पत्थर भी नहीं पहचानते, और क्या, पत्थर भी नहीं पहचानते। फिर सबसे ज्यादा क्रांतिमाला जी मेहनत कहाँ हुई? ये क्या है, ये तुलसी है। राम लक्ष्मण तुलसी का पेड़ नहीं पहचानते, वाह, बाकी गाना बढ़िया है। सुनिए, विशेषता है कि गाना आपका एक स्थान पे चल रहा है और जवाब भी ज्यादा दूर से ना हो। प्रभु राम जी का वनवास हुआ, बाकी तो हम समझ गए। वनवास हुआ, वनवास में सीता हरण हो गया। सीता की खोज में प्रभु राम, भैया लक्ष्मण रोते बिलखते जंगलों में भटक रहे हैं। अचानक एक ब्राह्मण के वेश में हनुमान जी महाराज मिले, प्रभु राम से मिले और सुग्रीव से उनकी मुलाकात करवाई। सुग्रीव से मुलाकात करवाई। जब तय हो गया कि सुग्रीव तुम्हारा रास्ता मैं साफ करूंगा, बाली को मैं मारूंगा, सीता की खोज में तुम मेरी मदद करना। सुग्रीव के साथ प्रभु राम, भैया लक्ष्मण, हनुमान जी महाराज पहुंचे। प्रभु राम ने देखा कि एक बहुत बड़ा टीला दिखाई पड़ रहा है, जैसे कोई टीला हो, ऊपर से धूल मिट्टी पड़ी हुई है। प्रभु राम ने पूछा, जब सुग्रीव ने कहा प्रभु इधर देखिए, तो प्रभु राम जी ने कहा सुग्रीव
ये क्या है कि राम को जब सुग्रीव से कभी मिलवाते हैं, कि राम को जब सुग्रीव से कभी मिलवाते हैं और सीता हरण की सारी बात बताते हैं, भाई बाली की सब करतूत सुनाते हैं, तो एक ढेर के पास प्रभु को लाते हैं। प्रभु राम जी ने पूछा, ऊपर से धूल मिट्टी पड़ी है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा कि क्या है, कि ये क्या है। तो सुग्रीव ने कहा, अस्थि पंजर है। अस्थि पंजर है? किसका अस्थि पंजर है? अस्थि पंजर में दुंदुभी असुर है। दुंदुभी असुर की हत्या है, यहाँ कैसे आ गई? मेरे भाई बाल ने दुंदुभी को मारा और उसकी अस्थियों को यहाँ 100 योजन दूर फेंक दिया। तब प्रभु राम ने अपने पांव के द्वारा उन अस्थियों को 10 योजन दूर फेंका। अस्थि पंजर में दुंदुभी असुर है, प्रभु पद से युक्ति मिलती है, दुंदुभी को मुक्ति मिलती है। ये क्या है? अस्थि पंजर। ये हवा में नहीं गा रहा हूँ माला जी, रामचरित मानस के अंदर से मैं आपको दे रहा हूँ। स्थान देखिए, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ। तब सुग्रीव से कहा, सुग्रीव जाओ तुम बाल से लड़ो, बाल को ललकारो। सुग्रीव भयभीत हो गए, विचार किया कि ऐसे नहीं जाऊंगा, कि सोचे सुकंठ के बल इनका आजमाएंगे। कि सोचे सुकंठ के बल इनका आजमाएंगे, परखेंगे क्या बाल को मारिए पाएंगे। ऐसे नहीं जाऊंगा बाल के सामने, पहले इनकी परीक्षा लूंगा। और क्या? परीक्षा लूंगा कि कारण मरण का जब ही समझिए जाएंगे, जो राह का कांटा बना उसे ये हटाएंगे। प्रभु उधर देखिए, प्रभु राम जी ने कहा, बाल सुग्रीव क्या दिखा रहे हो? कि ये क्या है? ताल तरुवर है, 7 ताल के वृक्ष हैं। इन तरुवर में एक विषधर है। विषधर? हाँ प्रभु, एक बार मेरा भाई बाल 7 ताल के फल लाया भगवान को भोग लगाने के लिए, रख दिया। किसी कार्यवश बाहर गया और जब लौट करके आया तो देखा उन ताल के फलों के ऊपर एक काला काला नाग लेटा हुआ है। श्राप दिया, ऐ नाग तूने मेरे फल अपवित्र कर दिए, जा ये 7 ताल के फल तेरे शरीर को बींध करके 7 ताल के वृक्ष बन जाएं। तब उस
नाग ने भी श्राप दिया था कि जो एक बाण से इन सातों ताल के वृक्षों को काट कर गिरा देगा उसी के द्वारा बाल ही मारा जाएगा। ये बात ये क्या है? ताल तरुवर है, ताल तरुवर में एक विषधर है। तो बाल मरण की युक्ति मिलती है, विषधर को मुक्ति मिलती है। ये क्या है? ताल तरुवर अंतिम टुकड़ा। अभी गाना ज्यादा दूर नहीं जा रहा है। जहां दुंदुभी की अस्थियां हैं वहीं आसपास में ताल के वृक्ष हैं, और जब ताल के वृक्षों को काट कर प्रभु राम ने गिरा दिया, सुग्रीव को विश्वास हो गया कि हाँ ये बाली को मार सकते हैं। ललकारा बाली को, जब युद्ध हुआ बाली को भी प्रभु राम ने मारा, घायल पड़ा है। प्रभु राम सामने आए, अरे प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ वही मारा। प्रभु राम ने भी कहा कि अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या सब, तूने अपने भाई की पत्नी छीन ली, अधर्म किया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है। तो देखिए बाल और प्रभु राम की बातचीत हो रही है कि राम ने बाली को ऐसे वचन सुनाया है। अनुज की पत्नी को जबरन अपनाया है, कन्या सम होती है ये बताया है। बाली तूने अपने कर्मों का फल पाया है। जब कहा अनुज वधु भगिनी सुतनारी, अनुज वधु भगिनी सुतनारी, तो बाल ने कहा प्रभु ये क्या है? राम जी ने कहा के बाल ये क्या है? ये तो नियम है। बाल ने कहा प्रभु ये नियम तो मनुष्यों पर लागू होते हैं, हम तो वानर हैं, पंचर हैं, ये नियम हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। ये क्या है? ये तो नियम है, पशुओं पर ना लागू ये नियम है। तब बाली को युक्ति ये खलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। ये क्या है? ये प्रयास रहा